नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं उर्विंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और फिर आपके सामने हाज़िर हैं रियल एस्टेट न्यूज़ अपडेट्स लेकर। तो वो खबर जो बड़ी ही दुखदाई बहुत बिल्डरों के लिए थी कि और फिर वो दुखदाई से सुखदाई हुई, फिर सुखदाई से दुखदाई हुई। तो ये सुखदाई दुखदाई सुखदेव सिंह जी की वजह से हो रहे थे। तो ईओ सुखदेव सिंह जी के तबादले पर लगी रोक हटाई, अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। तो ये खरड़ के ईओ थे सुखदेव सिंह जी, जिनका नाम तो सुखदेव यानी सुख देने वाले थे, लेकिन इन्होंने बहुत लोगों को दुख दिए थे। यानी 6-6 महीने से लोग चक्कर लगा रहे थे। मेरे सामने ही बहुत लोग आए इनके पास कि हमारे नक्शे पास नहीं हो रहे हैं। कोई सिफारिशें डलवा रहा था, कोई किसी मंत्री की सिफारिश डलवा रहा था। अब ये मुस्करा रहे थे कुर्सी पे बैठ के, और इन्होंने मेरे सामने ये बात कही कि एक लेडी को जो नक्शा पास कराना आई थी, कह रहे इतनी जल्दी नक्शे थोड़ा पास होते हैं, यहाँ तो सैकड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं फिर जाके नक्शे पास होते हैं। जब मैंने कहा जी ये 3 नक्शे पास हैं, कोई बात नहीं कहता जी आपके भी कर देंगे, इतनी क्या जल्दी है। मैंने कहा 6 महीने पहले हो चुके हैं। कोई बात नहीं, 6 महीने तो नॉर्मल बात है। तो इनका जो एटीट्यूड था वो ऐसे लग रहा था कि ये भगवान से बात करके आए कि इनको कोई बदल नहीं सकता। तो चलो बदली हो गई इनकी, और जितनी देर रहे इन्होंने 100 में से 90 फाइलें रिजेक्ट करी, पास नहीं करी। इसीलिए से बिल्डर तंग थे। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि खरड़ के लुधियाना रोड हुआ, करौली रोड हुआ या लांडरा रोड हुआ, इस इलाके के बहुत सारे बिल्डरों की फ़ाइलें इनके होते हुए रिजेक्शनों का ही कारण बनती रही, अप्रूव नहीं हुई। और प्रोजेक्ट वो थे जिसमें आधे नक्शे पहले से पास हो रखे थे, एनओसी सबकी हो रखी थी। जब किसी प्रोजेक्ट के आधे नक्शे म्यूनसिपल काउंसिल ने पास कर दिए, सारे प्लॉटों की एनओसी कर दी, तो उसका फिर जो बाकी नक्शे रह गए हैं वो भी पास ही होने हैं। तो उनको तो कोई रोक है नहीं, लेकिन फिर भी वो नहीं हुए। तो बहुत से लोग जिन्होंने घर बनाने थे, जिनकी EMI चल रही थी बेचारों की, वो आज भी परेशान हैं, अभी उनके नक्शे हुए नहीं हैं। इनकी बदली हो गई। अब बदली हुई इनकी फ़िरोज़पुर बॉर्डर, जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पे। जब वहाँ बंदा जाता है पाकिस्तान वाले बॉर्डर के ऊपर, तो समझ आती है कि बदली कहीं ऊपर से हुई है। यानी ये वहाँ उसकी बदली होती है जो यहाँ तंग करता है। तो तंग तो ये कर ही रहे थे, बिल्डरों को भी कर रहे थे, अफसरों की बात भी नहीं मान रहे थे। तो ये फिर कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में। इन्होंने कहा जी मेरी तो जो बदली की है वो जानबूझ के की है, क्योंकि मैं नक्शे पास करने से मैंने मना किया था, इसीलिए मेरे अफसरों ने मेरी बदली कर दी। और व्हाट्सएप चैट भी ऑफिसरों की, जो इनके सीनियर ऑफिसरों के साथ इनकी थी, जो कह रहे थे इनको कि नक्शे पास कर दो, वो इन्होंने कोर्ट में पेश कर दी। तो इनकी बदली पे रोक लग गई। अब खरड़ के अंदर 2 EO की प्रोविज़न थी। जब तक इनकी ट्रांसफ़र हुई, ये फ़िरोज़पुर बॉर्डर पे मल्लांवाला खास में गए, तब तक पीछे से डेरा बस्सी वालों को यहाँ पे चार्ज दे दिया। अब उनके पास चार्ज आ गया, ये बदली करा के वापस आ गए। तो जो दूसरी पोस्ट थी EO की, उस सीट पे इनको बिठा दिया जहाँ पे इन्होंने कोई नक्शा पास नहीं करना था। इतने में खबरें आई ये जो मैंने बताई हैं आपको। और सरकार भी कोर्ट में गई, और सरकार ने कहा कोर्ट को कि जी ये हमारे डे टू डे रूटीन वाले काम हैं, प्लीज़ कोर्ट इसमें इंटरफियर ना करे, ये हमें आज़ादी से करने दें। किस अफसर को कहाँ लगाना है ये मैनेजमेंट का काम है, इसमें कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। तो कोर्ट ने ये इनकी रोक थी जो हटा दी, यानी उन्होंने कहा जी ठीक है, जो ट्रांसफ़र हुई है वो ठीक है। अब इनको 21 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, जहां ये अपना पक्ष पेश करेंगे। चलो तब तक जो EO हैं जिनके पास चार्ज है वो दूसरा एडिशनल चार्ज है, यानी अब ये नक्शे पास करने वाले प्रोसेस का पार्ट नहीं है। सुखदेव जी की ट्रांसफ़र से बहुत लोगों को सुख हुआ है, लेकिन अच्छा होता अगर यही सुख दे देते। चलिए कोई बात नहीं, भगवान ने सबके कर्म मुकद्दर में सब कुछ नहीं लिखा है। किसी के हिस्से में जुल्म करना लिखा है, किसी के हिस्से के अंदर
भला करना लिखा है। भगवान इनको ये विजडम दे कि ये लोगों का भला कर पाए। मेरी कोई इनसे पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, हाँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इनके सामने हुआ था वो मैंने बयां कर दिया है। अब ये खबर बहुत इम्पैक्ट थी जिन लोगों को लगता है कि उनके नक्शे बहुत दिनों से पास नहीं हो रहे हैं, 6 महीने वेट कर रहे हैं, तो अब वो उनके लिए ये सुखदाई खबर है कि जी अब सुखदेव जी नहीं हैं, अब उनके नक्शे पास होने के चांसेस बढ़ गए हैं। लेकिन लाइन बहुत लंबी थी, उस लाइन में बहुत सारी फाइलें 3-4 हज़ार से ऊपर की फाइलें लगी हुई हैं, तो हो सकता है आपका नंबर आने में 1-1.5 महीना और लग जाए। लेकिन अब चांसेस आपके नक्शे पास होने के हो गए हैं, खासकर जिन लोगों के लुधियाना रोड के लेफ़्ट राइट साइड प्रोजेक्ट थे, गुरफतेह था, डिसेंट सिटी था, या उसके पीछे वाले प्रोजेक्ट थे, या कुराली रोड के ऊपर प्रोजेक्ट थे, इन सब के नक्शे अब पास हो जाएंगे क्योंकि इस वजह से नहीं हो रहे थे। तो चलिए ये खबर भी आ गई। अब ये गमाडा लैंड स्कैम मोहाली रियल एस्टेट ग्रुप प्रमोटर सेंट टू 5 डे पुलिस रिमांड। अब ये मोहाली का जो रियल एस्टेट स्कैम है जिसके बारे में पिछली वीडियो में हमने कहा था कि ये वही है रॉयल एस्टेट ग्रुप के कंसल ब्रदर जो हैं जिनको ईडी ने केस दर्ज किया था। अब ईडी ने फ्रॉड न्यू चंडीगढ़ में CLU अप्रूवल्स का हुआ था, सनटेक सिटी का, सनटेक सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट प्रमोटर फेस हीट ओवर फॉर्ज्ड कंसेंट लेटर डिस्प्यूटेड। तो ये मई 16 को दोबारा से कि इलीगल कलेक्शन हुई है 150 करोड़ की इन्वेस्टर से। तो इन्होंने किसान की जो CLU के लिए जो लेटर लगती हैं उसको फॉर्ज किया था, यानी जाली साइन किए थे, तो ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका था। तो अब जो 150 करोड़ इन्वेस्टर से लिए थे इलीगल कलेक्शन थी, यानी अब केस ये दर्ज हुआ है कि जब आपकी CLU जाली थी तो आपने इन्वेस्टर से पैसा क्यों लिया। तो वो जाली इन्वेस्टमेंट जो सर्टिफिकेट के बेस पे अगर आप कलेक्शन करते हो तो उसको भी धोखाधड़ी माना जाएगा। तो जिन लोगों के पैसे एज ए इन्वेस्टर इस ग्रुप के अंदर थे तो उनके कंप्लेंट के ऊपर भी ये एक अलग से पर्चा दर्ज हो गया है। जो हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ है वो कार्रवाई डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये सब कुछ उसमें जो मैंने कहा है वही लिखा हुआ है। तो अब ये भी एक खबर है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 1 गज ज़मीन 3.3 लाख की कलेक्टर रेट 148 से महंगी, यानी कलेक्टर रेट से 148% महंगी। जो अभी ऑक्शन आ रही है सबसे महंगी साइट जो है 44 में एक कनाल का रिजर्व प्राइस 68.5 करोड़। तो ये चंडीगढ़ प्रशासन ने 10 रेजिडेंशियल साइट्स को ऑक्शन करने की अभी बात की है, जहां पे सर्कल रेट से ही वो 150 गुना महंगी है। यानी सरकार ये जो कह रही है कि इतना इसका मिनिमम रेट होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी उससे ऑक्शन में महंगी मिल रही है। नॉर्मली आज की हम बात करें तो किसी भी एरिया में हम जाएं तो अगर हम कोई 50,000 रुपये गज वाला प्लॉट ले रहे हैं तो उसकी जो सर्कल वैल्यू होती है वो 25,000 के आसपास होती है या उससे भी कम होती है। तो ऑलमोस्ट 200% महंगा है बाज़ार के अंदर। तो यहाँ तो 148% ही है, तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये खबर बन गई। ये नॉर्मल बात है। यहाँ 248% भी लिखा होता तो नॉर्मल था, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये लिखा है कि 15B में एक साइट है, 20 में एक साइट है, 21 सेक्टर में। तो जो लोग ये 250 गज है, ये 500 गज है, 198 गज है, तो यहाँ रिज़र्व प्राइस है 6.5 करोड़ मिनिमम। और ये 100 गज का 44B में जो प्लॉट है 1366 नंबर, ये भी ऑक्शन पे है। ये कम से कम आपको मिलेगा 3.30 करोड़ का। अब आप देखें 100 गज का 44 सेक्टर 44B में अगर आपको प्लॉट मिलेगा सरकार के, ये रिजर्व प्राइस है, इसके ऊपर बोली लगनी है। यानी 3 करोड़ 30 लाख से बोली स्टार्ट होगी, उसके बाद कोई 3.5 कहेगा, कोई 3.60 कहेगा, तो वैसे वैसे ये बढ़ती जाएगी। जो ज़्यादा बिड डालेगा उसको ये चीज़ मिलेगी। तो इससे आपको चंडीगढ़ का जो प्रॉपर्टी का रेट है वो समझ आएगा कि सेक्टर 44 के अंदर अगर आपको 100 गज का प्लॉट चाहिए तो कम से कम 3.5 करोड़ आपको खर्चने होंगे, और उसके ऊपर फिर कंस्ट्रक्शन करने में भी आपको 50 लाख चाहिए होगा कम से कम। तो चंडीगढ़ के अंदर ट्रिपल स्टोरी कोठी आपकी आज के प्राइस के अंदर
4 करोड़ की कम से कम बनेगी अगर आप नया प्लॉट लो। तो ये प्राइस हो गया है चंडीगढ़ का। यही कोठी 100 गज की अगर आप मोहाली में लोगे तो हो सकता है आपको 2 करोड़ की मिल जाए, और यही कोठी अगर आप खरड़ में लोगे तो आपको 1 करोड़ की मिलेगी, और यही आप खरड़ के आउटर पे लोगे तो यही कोठी आपको 70 लाख की मिलेगी। तो ये सारी ऑप्शन हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, अगर आप आएँ दिखना चाहें तो ज़रूर देखें। अब दूसरी है ये खबर कि सनी और भारी सन यानी विधायक जो कुलवंत सिंह जी हैं, उनका बेटा जिनका कागज़ों में जो नाम है वो कुलवंत सिंह जी के बेटे सरबजीत सिंह समाना है। तो ये सरबजीत सिंह समाना जो हैं ये अब आपसे चुने गए हैं और ये मेयर बने हैं। ये हमारे एमएलए जो हैं मोहाली के कुलवंत सिंह, उनके बेटे हैं, और ये कह रहे हैं कि जी मैंने बिना पक्षपात के मैं काम करूंगा, हर वार्ड को हम बजट अलॉट करेंगे, और पॉलिटिकल पार्टियां इनका स्वागत कर रही हैं। अब एक और है ये वाली फ्लैट देने के नाम पर लाखों की कथित ठगी, बिल्डर के खिलाफ केस हुआ दर्ज। अब ये 18 दिसंबर 2012 को इमर्जिंग हाइट्स 2 सेक्टर 115 लांडरा रोड के ऊपर एक प्रोजेक्ट है। गुरप्रीत सिंह सिद्धू इनके डायरेक्टर थे, एमडी थे इस कंपनी के इमर्जिंग इंडिया, और जो गुरप्रीत सिंह सिद्धू जो इनके जिनके नाम पे ये केस दर्ज हुआ है, ये मेरे मित्र रहे हैं आज भी हैं, मित्र तो हैं ही हैं, मित्र तो मित्र ही होता है हमेशा। इनसे कुछ गलतियां हो गई थी, उन गलतियों का खामियाजा आज ये जेल में बैठ के भुगत रहे हैं। हालांकि ये कंस्ट्रक्शन लाइन में, बिल्डर लाइन में आ चुके थे, पैसा इनको बन रहा था, लेकिन फिर भी कई बार सलाहकार हमें बुरे मिल जाते हैं और उनकी वजह से हमारा हालात ख़राब हो जाते हैं। तो गुरप्रीत सिंह सिद्धू के साथ भी ऐसा ही हुआ। अच्छी रिच फैमिली से ये बिलोंग करते हैं और बड़े बड़े अफसर हैं इनकी फैमिली के अंदर। उसके बावजूद भी किसी ने, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और किसी ने गाइड कर दिया कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और ऐसे करके पब्लिक फंड से हम कंपनी खड़ी कर देते हैं। उन्होंने खड़ी कर दी, बहुत नाम हुआ इनका, और इनकी कंपनी में 2 और पार्टनर थे, वो दोनों के ऊपर कोई केस नहीं है, सारे केस इनके ऊपर ही हैं और यही पनिशमेंट सह रहे हैं। वो निकल गए टाइम से। एक भाई साहब हमारे कनाडा बैठे हैं, इनके एक पार्टनर, और दूसरे भाई साहब भी अपनी लाइफ में सेट हैं। उनसे पैसे लेकर उन्होंने अपना शेयर निकाल लिया था जब बिल्कुल सही काम चल रहा था। जब नुकसान हुए तो ये फंस गए। तो चलिए, मेरी सिंपैथी इनके साथ है, क्योंकि मित्र मित्र ही होता है, और ज़िंदगी में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसके साथ खड़ा हूँगा। हाँ, जहाँ ठगी का शिकायत है, पैसे का लेन देन है, तो ये पैसे दे के ही पीछा छूटेगा, पैसे इनको देने पड़ेंगे। बहुत से लोगों ने दिए भी हैं, लेकिन ये अब ये बेवकूफ़ी कह लें, गलती कह लें कि कंस्ट्रक्शन लाइन में, बिल्डर लाइन के अंदर ये गलतियां नॉर्मल बिल्डर करते हैं और इसी वजह से बाद में पर्चे दर्ज होते हैं। आज भी अभी ये जब सेशन चल रहा है, इससे 2 घंटे पहले पटियाला जेल से ऐसे ही किसी बिल्डर जिसके पास 380 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसके नाम पे ऐसे ही पर्चा दर्ज है और वो भी जेल में है। और वो जेल से मेरे को फ़ोन कर रहे हैं मदद के लिए कि हमें 15 करोड़ रुपए का अरेंज कर दीजिए, 15 करोड़ में मेरे केस सेटल हो जाएंगे। जैसे इनके नाम पे यहाँ 42 लाख का सिर्फ केस है। अब जो कंस्ट्रक्शन करके ये बिल्डिंग थी, ये तकरीबन 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हो सकता था, लेकिन छोटे छोटे केसों की वजह से अब ये जेल के अंदर है। चलिए, ये सेटलमेंट तो हो ही जाती है जब ये पर्चा दर्ज हो गया है। अब इनको कुछ ना कुछ बेच बाच के इनको पैसे देने ही पड़ेंगे और ये केस तब जाके ख़त्म होगा। तो जेल से जो मेरे को फ़ोन आया, अब वो कह रहे 380 करोड़ की मेरे पास प्रॉपर्टी है, 380 करोड़ के ऊपर ज़ीरो लोन है, कोई लोन नहीं है। 380 करोड़ की प्रॉपर्टी की सर्कल वैल्यू, अभी हमने सर्कल वैल्यू की बात करी, सर्कल वैल्यू भी 200 करोड़ रुपया है। आप समझें, जिस बंदे के पास 200 करोड़ की सर्कल वैल्यू की प्रॉपर्टी हो और ज़ीरो बैंक लोन हो और वो पटियाला जेल में हो और मेरे को फ़ोन कर रहा हो, कितने पैसे के लिए? सिर्फ 15 करोड़ के लिए।
अब 200 करोड़ की सर्कल वैल्यू वाली प्रॉपर्टी का मालिक कह रहा है सिर्फ 15 करोड़ दे दो मेरे को, और 15 करोड़ से मैं ये जो पर्चे मेरे पर दर्ज हैं ये सारे शट डाउन कर दूँगा और मैं बाहर आकर उसी प्रॉपर्टी को बेचकर नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकता हूँ। अच्छी बात है। वो भी किसी सर्कल में किसी के आगे थ्रू, हमारे एक फ्रेंड के आगे फ्रेंड थे, तो चलो उस वजह से किसी ने रेफरेंस दिया, उन्होंने मेरे से बात की, तो मेरे पास कोई ऐसा ही पैसे लगाने वाला भी था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड का बंदा, जो कहता है ठीक है कोई बात नहीं हम पैसे लगा देंगे, उनको बोलो अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे कर दे पहले एडवांस में, हमारी सेफ्टी के लिए। तो 15 छोड़ो, कहते हम 100 करोड़ तक भी लगा देंगे। तो वो चलो उनकी आपस में बात कल या परसों में हो जाएगी, भगवान भला करे। क्योंकि अगर उनको पैसे मिलेंगे, मेरे 2 मोटिव होते हैं हमेशा, कि अगर मैंने मान लीजिए अभी उन पटियाला वाले भाई साहब की मदद करवा दी, तो जो फाइनेंसर ने उनको पैसा दिया 15 करोड़ रुपया दिया, उस पैसे से कितने गरीब लोगों के पैसे वापस हो जाएंगे, तो कितने लोग खुश हो जाएंगे, कितने लोगों का भला हो जाएगा। जिनके पैसे फंसे हुए थे उनके पास वो पैसे वापस आ जाएंगे, और जिसने पैसा दिया है उसका मोटिव क्या था, प्रॉफिट कमाना, उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, तो सबका काम हो गया। तो इस सारे सिस्टम के अंदर मेरा रोल क्या रहा, पॉजिटिव नंबर 1। तो एक कहानी छोटी सी याद आ गई कि कहीं आग लगी और सभी लोग उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। इतने में एक छोटी सी चिड़िया थी, वो तालाब से थोड़ा सा पानी लाती थी और वहाँ पे 2-4 बूंदें जो उसके मुंह में होती थी वो फेंक देती। करते 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 एक और पंछी ने पूछा चिड़िया को कि तू क्या कर रही है, तो उसने कहा मैं आग बुझा रही हूँ। तो दूसरा पंछी कहता है कि इतनी बड़ी आग है, इतने इंसान बुझा रहे हैं, तेरी एक चोंच से क्या होगा, तेरी एक बूंद से क्या होगा। तो चिड़िया ने कहा मुझको भी पता है कि मेरी एक बूंद से कुछ नहीं होगा, पर जब भगवान हिसाब करेगा, तो जब लिस्ट बनेगी आग लगाने वालों की और आग बुझाने वालों की, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों की लिस्ट में होगा। ये बात मेरे को मेरे गुरु ने बताई, और इसी वजह से मैं ये हेल्प कर रहा हूँ उनकी कि चलो मेरा जो नाम होगा वो मसले हल करने वालों में होगा, झगड़े सुलझाने वालों में होगा। तो वो मैं कर रहा हूँ। अब अगर गुरप्रीत से मेरी बात होती है और ये मैं कोशिश करके इनके पैसे दिलवा दूँ और दोनों का भला हो जाए, उसका केस टल जाए और इनको अपना पैसा मिल जाए, तो मेरा रोल क्या रहा, चिड़िया वाला। तो ये अगर आप ज़िंदगी में कहीं कहीं कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं किसी विवाद को सुलझाने में, तो ज़रूर किए, क्योंकि आपका नाम उस लिस्ट में आ जाएगा। जिनको समझ लग गई हो वो नीचे कमेंट कर देना मेरी बात, जिनको नहीं समझ लगी कोई बात नहीं। तो ये 9 तारीख को, फिर अभी 9 तारीख को, यानी पहले भी हुआ था, कंसल ब्रदर पर ईडी ने दोबारा की रेड, खाते किए फ्रीज, डिजिटल सबूत जब्त। तो अब ये वही रॉयल एस्टेट सेक्टर 122, जीरकपुर, मनूड़, जो प्रॉपर्टी जिनकी हैं डेरा बसी में हैं, उन्हीं के नाम पे ये सब कुछ हो रहा है। और ये सब कुछ हो गया, और फिर यहाँ पे चंडीगढ़ 20 में निवासी नीरज और प्रवीण कंसल के खिलाफ पंजाब पुलिस ने 2023 में दिल्ली के ओखला इंडस्ट्री जिले में एक केस था, 2025 में फिर उसके बाद केस दर्ज हुआ, फिर 30 मई को उनको गिरफ्तार कर लिया, और 6 जून तक दोनों जो हैं, दोनों बिल्डर जो हैं वो जुडिशियल कस्टडी में हैं। और एक ये भी खबर चल रही है कि इन्होंने जेल में घर का खाना मंगवाया, और उसकी भी खबर बन गई कि जी ये बड़े लोग हैं, ये जेल का खाना नहीं खा रहे, घर से खाना मंगा रहे हैं। चलिए, तो वो भी यहाँ लिखा है कि जेल में आपको कैंटीन से, मेस से खाना खाना पड़ता है। घर के खाने की जो अनुमति होती है वो सिर्फ ख़ास हालात के अंदर होती है। अगर डॉक्टर रिकमेंड करे कि आपको जेल का खाना आप नहीं खा सकते, तो आपको डॉक्टर की सिफारिश से कोर्ट से मंजूरी लेकर ही घर से खाना मंगा सकते हैं। तो अब समझें, इन दोनों भाइयों के पास बहुत पैसे हैं, बहुत नाम है, बहुत ज़मीन जायदाद है, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तब ऐसे होता है। तब वो सारी पैसा, प्रॉपर्टी, कॉन्टैक्ट कोई काम नहीं आता। यानी आपने जब कहीं गलत बीज डाला है, उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। भगवान की कचहरी के अंदर
101% सुनवाई होती है और ऐसे होती है। अब यहाँ कहने को तो सब कुछ था, मैनेज भी कर सकते थे, लेकिन जितने दिन जेल यात्रा लिखी थी उतने दिन जेल में रहना पड़ेगा। जो मुकद्दर में लिखा था भगवान ने क्यों लिखा था? क्योंकि कर्म कोई ऐसा हो गया था, जाने अनजाने जैसे भी, अगर आपने कोई गलत कर्म कर दिया उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म में भोग लो चाहे अगले जन्म में भोग लो। अभी 3 बंदे, तीनों ही बिल्डर हैं, तीनों के पास इतनी इतनी एसेट हैं और तीनों जेल में हैं। क्यों? क्योंकि बीज गलत डाल दिया। जब आपके पास पैसा होता है तब अहंकार आ जाता है और अहंकार के अंदर आपसे गलत बातें हो जाती हैं, गलत काम हो जाता है और ज़बरदस्ती धक्का हो जाता है किसी के साथ। या ये मन में आता है कि मेरा क्या बिगाड़ लेगा, घूमने दो इसको इधर उधर। तो जब इस एटीट्यूड के साथ बंदा अहंकार के अंदर कर्म करता है तो उसका फल ये 3 खबरों के अंदर आपको पता लग गया होगा। तो इसीलिए मैं तो वैसे तो भगवान की कृपा है कि बचपन से ही संस्कार ऐसे मिले हैं कि इन चीज़ों से दूर रखा गया है और बचपन से ही ऐसा ही माँ बाप ने, गुरुओं ने और जो मेंटर्स थे उन्होंने समझाया ही ऐसा है, चलाया ही ऐसा है और अभी तक तो भगवान ने बचा के रखा है। आगे भगवान को पता है, क्योंकि पता नहीं ज़िंदगी में कब आप इधर उधर हो जाओ। तो यही अरदास है कि सच्चे पातशाह जब अब तक संभाल के रखा है आगे भी संभाल के रखना। और लास्ट में एक छोटी सी और कहानी है कि हजरत ईसा इस्लाम के अंदर बहुत थे मशहूर, और ईसा जी जब कोहतूर पहाड़ के ऊपर खुदा से बात करने जाते थे रोज़, तो एक अमीर इंसान ने ईसा जी को रोक के कहा कि ईसा जी मेरी एक जो रिक्वेस्ट है ये अल्लाह को आप बता देना। तो उन्होंने कहा बताइए जी। तो उन्होंने कहा, उस अमीर इंसान ने कहा जी मेरे पास भगवान का दिया बहुत कुछ है, अल्लाह ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, अल्लाह को कहना अब मेरे को देना बंद कर दे, किसी और को देना शुरू कर दे जिसको और ज़रूरत है। मेरा जितना मेरे को दिया है भगवान ने, अल्लाह ने, वो बहुत है, अब मेरे को और नहीं चाहिए। उसके लिए भगवान का बहुत धन्यवाद, अल्लाह का बहुत शुक्र। कहते ठीक है जी। अब वो वहाँ थोड़ा आगे गए तो एक भेड़ चरा रहा था बंदा तो कहता मूसा जी अल्लाह को मिलने जा रहे हो? कहते हाँ जी। कहते मेरा भी एक मैसेज दे देना अल्लाह को। कहते क्या? कहते अल्लाह को कहना कि मेरे से उसकी क्या दुश्मनी है, इतने लोगों को ये दिया है, किसी को वो दिया है, मेरे को कुछ भी नहीं दिया, मैं भेड़ें चार रहा हूँ और मेरी यहाँ कभी भेड़ मर जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, कच्चा छप्पर है, तो मेरे से अल्लाह की क्या दुश्मनी है। तो उसने गिला किया, शिकवा किया। तो दोनों बातें मूसा जी ने अल्लाह को बता दी। तो अल्लाह ने कहा कि जो अमीर इंसान है उसको बोलना कि शुक्र करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूँगा, और जो गिले शिकवे कर रहा है उसको बोलना गिला शिकवा करना बंद कर दे, शुक्र करना शुरू कर दे, मैं उसको देना शुरू कर दूँगा। अब बात तो सिर्फ शुक्र की थी। तो वापसी पे जब वो भेड़ों वालों को मिले मूसा जी, कहा कि आपके लिए पैगाम दिया अल्लाह ने कि आप शुक्र करना शुरू करें, गिला करना बंद कर दें, तो अल्लाह आपको देना शुरू कर देगा। तो भेड़ों वाला कहता है मैं किस बात का शुक्र करूं, मेरे को दिया ही क्या है, मैं गिला ना करूं तो करूं क्या। तो वो आगे निकल गए। तो आगे जब सेठ के पास गए, अमीर लोग के इंसान के पास, तो उसने कहा जी मैं कैसे ना शुक्र करूं, मेरे को तो इतना कुछ दिया है, मैं तो शुक्र करना बंद नहीं कर सकता। तो मूसा जी कहते हैं आपको फिर भगवान देना बंद नहीं कर सकता। तो मेरे को तो ये बात समझ आ गई है। और आपके पास भी अगर कुछ दिया है भगवान ने, उसका शुक्र करता रहें, शुक्र करते रहें। शुक्र करने से ये और देता है, गिला करने से ये वापस ले लेता है, तो गिला ना करें। आज एक भाई साहब, वैसे तो बहुत लोग आते हैं ऐसी सेम मेंटालिटी के, और वो कहे हमें बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। तो पूछने वाला कहता जी क्या नुकसान हो गया? कहते जी मेरा तो 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। बोले क्या हो गया? कह रहे मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी। कहते कितने की? कहते 50 लाख की। कहते वो कल बिक गई। कहते कितने की? कहते 1 करोड़ की। कहते अच्छा 50 लाख की प्रॉपर्टी ली थी, 1 करोड़ की बिक गई, तो आपको तो मुनाफा हुआ? कहते ना जी मेरे को तो नुकसान हुआ। कहते कैसे? कहते मैं तो सोच के बैठा था कि वो 1.5 करोड़ की बिकेगी, अब वो तो 1 की बिकी है, तो मेरे को तो 50 लाख नुकसान हो गया ना, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, मेरे पास तो बचा ही कुछ नहीं। अब 90% लोगों की यही समस्या है। आज भी भाई साहब डबल रेट के ऊपर प्लॉट बेचकर भी यही कह रहे थे कि मेरा नुकसान हो गया। अब दिल से बात आती है कि यार ये क्या कह रहे हैं
कितने नाशुक्रे लोग हैं। ये कुछ शुक्र करना चाहिए कि जो इन्होंने 3 साल पहले प्लॉट लिया था, आज वही प्लॉट वही इंसान वापस ले रहा है डबल रेट के ऊपर, तो इनको तो खुश होना चाहिए। और जो प्राइस इन्होंने मुंह से मांगा उसी प्राइस पे मिल गया, लेकिन ये फिर भी नाराज़ हैं। तो जो लोग ऐसे नाराज़ रहते हैं भगवान से, हमारे जैसे लोगों से, अब कहते हैं जी वो जो प्रॉफिट हुआ वो तो मेरी मर्जी से, वो मेरे मुकद्दर में लिखा था, नुकसान आपकी वजह से हो गया। तो मैंने कहा फिर नुकसान वाला जो पेन था वो मेरे हाथ में दे दिया भगवान ने कि भाई नुकसान तू लिख दे इसकी मुकद्दर में और मुनाफा मैं लिख देता हूँ। तो अगर भगवान की कृपा से प्रॉफिट हुआ है तो नुकसान भी भगवान की कृपा से हुआ है, उसमें मेरा या किसी और का कोई दोष नहीं है। चलिए, तो आज ये सेशन हम न्यूज़ के ऊपर बेस था, मॉरल वैल्यू के ऊपर बेस था। और अगर आप अपनी किसी भी प्रॉपर्टी की एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, उसको बेचना चाहते हैं, हमें अगर आप मौका देंगे उसकी वीडियो बनाने का, उसकी ऐड बनाने का, तो वो सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी जिस किसी की भी हम वीडियोस बनाते हैं उससे हम कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए हमसे रील वीडियो जो भी होगा वो बनवा सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, जब वो कोई बिकेगी उसमें से आप हमें इंसेंटिव देना चाहेंगे तो ज़रूर दे दें, अगर नहीं देना चाहेंगे तो कोई बात नहीं है। भगवान अल्लाह वाहिगुरु मेरे साथ है, वो मेरे को दे देता है, यहाँ नहीं देगा वहाँ से दे देगा। क्यों? क्योंकि मैं शुक्र करता हूँ, तो इसलिए मेरे को भगवान देता रहेगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक ये शुक्र चलता रहे बस। उम्मीद करते हैं ये वीडियो काम की होगी। मिलते हैं कल फिर अगले एपिसोड में दोबारा से संडे मॉर्निंग में। धन्यवाद।